हेलो बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 30 and date is 11 September 2020 and topic is some properties of triangles. लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स उसके हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज यानी रूल्स हमने देखे थे. आज उन रूल्स को यूज़ करते हुए हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे एंड देन उस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए. तो अब हम देख रहे हैं आज हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. और तो हमारी थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है. स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. यानी अगर हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है और इसमें हमें साइड AB इज इक्वल टू साइड AC इज गिवन. इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. हमें प्रूव करना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी ये जो साइड इक्वल है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B. AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? हमारा एंगल C. हमें प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. सो गिवन क्या है हमारे पास? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC. ये दो हमारी इक्वल साइड्स हैं. टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा इसमें? जॉइन द वर्टेक्स A टू D वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हमने यहाँ पर D जो है मिड पॉइंट लिया है और फिर हमने वर्टेक्स A को D से जॉइन कर दिया है. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन. अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे हम इसे. अब जैसे ही हमने इसे मिड पॉइंट से जॉइन किया, नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. इन ट्राइंगल ABD, AB और ट्राइंगल ACD में AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना. AD जो है ये साइड ABD का भी पार्ट है और ACD का भी पार्ट है, यानी कॉमन साइड हो गई है. और BD और CD जो हैं वो दोनों इक्वल हैं. क्यों इक्वल है? बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन वी मेड D एज द मिड पॉइंट ऑफ BC. जब D मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी. इट मीन्स BD इज इक्वल टू CD. तो अब हम इसे ज़रा लिख के देखें तो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, AB इज इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन है. BD इज इक्वल टू CD, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने जो मिड पॉइंट लिया ये वाला. और AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन. सो ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD और रूल है हमारा ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय SSS रूल these two triangles are congruent. और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो ABD इज इक्वल टू ACD एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो जैसे ही हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं बेटा, तो उसके जो भी रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Hence proved. ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई. और थ्योरम में आपको मैंने बताया है क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमेशा. पहले हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट आता है, यानी हम कौन सी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं वो. फिर उसके बाद गिवन होता है, फिर टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन अगर कोई है, कंस्ट्रक्शन इफ एनी, एंड देन प्रूव. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी फिगर, कि कौन सी फिगर में हम ये ट्राइंगल्स बोल रहे हैं. ओके. अब इसी के साथ आता है हमारा कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. एंड कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है इन अ ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब हम कह रहे हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो ये दो थ्योरम्स हैं, एक हमारी थ्योरम है और एक कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम है. तो अब यहाँ हमें और क्या बताया गया है? ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल. ये तो हमें पता है. द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू. इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑल साइड्स विल बी इक्वल. तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल सारे इक्वल होंगे, और अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं ट्राइंगल के देन इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल.
अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे कि हमें अब इस थ्योरम को यूज़ करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC. D and E are 2 points on BC such that BE is equal to CD. Show that AD is equal to AE. तो here is the figure. ये हमारा फिगर है, ABC हमारा ट्राइंगल है। और अब यहाँ पर क्या मेन चीज़ है, ये तो A, ये B एंड दिस वन इज C. अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, D एंड E आर 2 पॉइंट्स, ये D है और ये E है, सच दैट BE यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड CD यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, दीज आर इक्वल. हमें शो क्या करना है, शो दैट AD इज इक्वल टू AE, यानी ये जो लेंथ है ये साइड एंड साइड AE यानी दिस वन साइड, ये दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, यानी एक तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया हमने बेटा ये वाला, दिख रहा है ना. अब क्या करना है, अब इन ट्राइंगल्स में हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कंपेयर करेंगे कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके इक्वल हैं. अब ABD में देखें तो साइड AB ये, और ACE में देखें तो साइड AC, ये तो हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन. अब साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तो AB के अपोजिट एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल है हमारा एंगल B. तो ये आ गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. एंड BE इज इक्वल टू CD, ये तो हमने देखा था ना, ये तो हमें गिवन है, BE इज इक्वल टू CD, ये हमें दिया हुआ है. लेकिन पूरा BE तो उस BD ABD का पार्ट नहीं है, इसमें DE एक्स्ट्रा है ना. अब ध्यान से देखो, ये BE जो है उसमें भी DE पार्ट आ रहा है और CD है उसमें भी ये DE पार्ट आ रहा है. तो ये कॉमन पार्ट अगर हम दोनों साइड्स में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर BD और इधर CE. तो हम BE में से भी DE माइनस कर रहे हैं और CD में से भी DE माइनस कर रहे हैं. जब हम इक्वल पार्ट्स में से इक्वल्स माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल. तो BD इज इक्वल टू CE. याद रहेगा, BE में से भी हमने DE जो कॉमन पार्ट है उसे माइनस किया और CD में से भी DE को हमने माइनस किया. देन वी गेट BD इज इक्वल टू CE. अब एक हमारे पास हो गई ये साइड, एक आ गया एंगल, और अब हमें एक साइड और मिल गई. तो यूजिंग SAS रूल, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE. और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू AE बाय CPCT. हो गया प्रूव ये. अब देखते हैं हमारे लिए क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं आज. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच. अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट किया था ना, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल. अब हमें ये प्रूव करना है कि वो इक्वल तो हैं ही, लेकिन सब के सब क्या हैं, 60 डिग्री ईच. हर का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री का है. तो इसे सॉल्व करते हैं. अब हमने ले लिया एक ट्राइंगल ABC. ये है हमारा ट्राइंगल ABC और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इट मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यानी ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन. क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC, और इसमें स्पेशलिटी क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. ये हमारा गिवन है. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. तो अब देखते हैं हमारा इसका प्रूफ कि हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम ले लेते हैं AB इज इक्वल टू AC.
ये तो हमें गिवन है ना, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तो हमने पहले सिर्फ टू साइड्स ली हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ हम रीज़न लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और मैंने आपको बताया था ना, इन क्वेश्चंस में रीज़न देना ज़रूर है, हमें मस्ट है वो हमारे लिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हम ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। भाई ए बी ए सी के भी इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट अगेन एंगल सी एंड बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। रीज़न वही सेम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल गया हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये तो प्रूव हो गया कि ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। नाउ अब एंगल्स इक्वल हैं तो हम ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हमारी एंगल्सम प्रॉपर्टी है। अब बी और सी की जगह भी हम एंगल ए ही पुट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 3 टाइम्स एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री। तो वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। हो गया प्रूफ। तो हमने जो आज प्रॉपर्टी देखी उसी को यूज़ करके हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का मेजरमेंट निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो हमारा क्वेश्चन 1 था ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. यानी अब हम पहले इसके लिए एक फिगर बनाते हैं और फिर हम प्रूव करेंगे कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन 2। सबसे पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये हो गया हमारा ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। बी से एक हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, वो है पॉइंट ई। सी से ड्रॉ किया 90 डिग्री, तो ये मिल गया हमें एफ। ओके, तो अब सबसे पहले हमारा आएगा गिवन। तो गिवन क्या है हमें, ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। और क्या बताया है, बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ is perpendicular on AB, ये हमें दिया हुआ है। और टू प्रूव या टू शो हमें क्या है, हमें शो करना है कि जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं यानी BE जो है इट इज़ इक्वल टू CF, ये हमारा है। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हम देखेंगे ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल ए बी सी ही ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इट मीन्स एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ए बी के अपोजिट एंगल है हमारा सी और ए सी के अपोजिट है हमारा एंगल बी। रीज़न, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये हो गया हमारा। जब हमने एंगल सी और एंगल बी को इक्वल प्रूव कर दिया, अब हम लेंगे ट्राइंगल, एक बार लेंगे बी ई सी, ये वाला ट्राइंगल यानी ये बी सी ई, और एक लेंगे ट्राइंगल हम हमारा सी बी एफ यानी ये और ये यानी ये वाला। तो ट्राइंगल सी बी एफ। अब यहाँ भी देखें तो बी सी ई में एंगल सी जो है आ रहा है हमारे पास, ये एंगल आ रहा है बी सी ई में, और सी बी एफ में आ रहा है एंगल बी। और हमें पता है ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अभी हमने प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इसे कह देते फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये प्रूव कर चुके हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी।
अब सिर्फ इन्हीं ट्राइंगल्स में हम देखें कि BCE में C के अपोजिट कौन सी साइड है, इट इज़ BE। C के अपोजिट साइड है BE। अगर इस फिगर को हम दोबारा से बनाएं तो ये फिगर कुछ इस ढंग से बनेगा। तो ये है हमारा C, ये है B, ये E और ये है F। तो यहाँ C के अपोजिट ये साइड आ गई BE। BE इज इक्वल टू एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है, ये ट्राइंगल FBC में अगर हम देख रहे हैं तो वो आ गई हमारी साइड CF। तो यही हमें प्रूव करना था। और यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी हमने कन्वर्स यूज़ किया है ना। तो यहाँ पर हमने कन्वर्स यूज़ करके BE को CF के इक्वल प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3 है, E and F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC, शो दैट BF इज इक्वल टू CE। यानी अब हमें मिड पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें BF को CE के इक्वल प्रूव करना है। तो इसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन 3, हमें यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। अगेन ये है ABC एंड साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। ओके, और यहाँ पर जो BE, AB जो है उसका मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F, और हम इन्हें अगर ज्वाइन करें तो हमें मिलता है BE एंड CF। और हमें यही प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हमने ज्वाइन किए हैं ये इक्वल हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर गिवन ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका है F मिड पॉइंट, AC का। तो ये हो गए इसके मिड पॉइंट। अब टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव है BF इज इक्वल टू CE, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। ABF यानी ये हमारा ट्राइंगल और ACE यानी ये वाला ट्राइंगल। क्लियर, यानी ये पोर्शन हमने छोड़ के एक बार ऊपर का दो ट्राइंगल्स हमने ऊपर के ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। ABF में हमें साइड मिली हुई है पूरी की पूरी AB, सिमिलरली ACE में है साइड पूरी AC, दोनों इक्वल हैं और ये हमें क्या है, गिवन है। फिर एंगल A वो ABF में भी है और ACE में भी है, इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल A एंड इट इज़ कॉमन, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। नाउ AF यानी ये साइड इसका बेस और AE यानी इसका बेस, दे आर ऑल्सो इक्वल। क्यों इक्वल है, बिकॉज E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ द इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड के हाफ हैं तो ये भी इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड। तो यूजिंग SAS रूल, हमने SAS रूल यूज़ करके क्या किया, ट्राइंगल ABF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल ACE के। और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। Therefore, BF is equal to CE by CPCT। हो गया प्रूफ। तो बेटा इस तरह से हमें सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन NCERT से ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।